हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले लास्ट 1 वीक से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मैं उसमें काफ़ी बिजी रहा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, वो मैंने आपको बराबर अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे ट्विटर हैंडल पे हमको फॉलो नहीं कर रखा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे ट्विटर हैंडल पर भी हमको फॉलो करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं लाइव मार्केट में, वो हम आपको वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरीके परफॉर्म किया है और हमारा आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या सेटअप होने वाला है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि एक निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने एक अच्छा खासा बुल रन देने के बाद निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स हमारा एक बुलिश पेनाल्ट पैटर्न के अंदर आके फंसा हुआ है, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर ना तो हाइस ब्रेक हो रहे हैं और ना तो यहाँ पे लोज ब्रेक हो रहे हैं। हाइस को एक दो बार निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस वहां से फौरन के फौरन रिजेक्ट हो गया और फिर निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने आके फिर से अपने उसी सपोर्ट पे बाउंस लिया। ठीक है। मल्टीपल टाइम आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने इसी लेवल से आके, इसी सपोर्ट एरिया से आके बाउंस लिया हुआ है। ठीक है। बात करें हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की, लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने फिर से इसी लेवल पे आने के बाद यहाँ से एक अच्छा बाउंस लिया है और अब की बार निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकाल दिया है और इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉलो अप भी आया है। ठीक है। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 19,580, या इसे आप 19,590 भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस बुल गन को अगर कंटिन्यू होना है तो यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्ट ब्रेक कर दे। हालांकि ज़्यादातर चांसेस है कि एक बार यहाँ पे आने के बाद छोटा सा रेजिस्टेंस लेके पुल बैक लेके फिर इसको निकालेगा, तो यहाँ से निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स हमारा फिर से बुलगन कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे व्यू की। अब एक बार देख लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमारे सेटअप क्या होने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। इसके लिए हमको चलना होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। देखिए, ये वाला चार्ट हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ था ट्विटर हैंडल पे। मैंने कल भी एक कल इवनिंग में, सॉरी कल नाइट में ही मैंने कल आपको इसको अपडेट कर दिया था कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स अगर 19,450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे टारगेट निकल के आने वाले हैं 19,630 और 19,805 एज पर एक्स एबीसीडी पैटर्न। ठीक है। एक्स एबीसीडी पैटर्न हमारा एक्टिवेट कहाँ होगा? 19,450, जो कि आज हमारा गैप अप से एक्टिवेट हो गया। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स यहाँ सस्टेन नहीं किया, पुल बैक लेके समवेयर अराउंड इसने 430 से लेके 450 के एरिया पे आके ही इसने यहाँ पर, मैंने देखिए आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने के बाद अगर हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे 1 घंटे पे अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, कोई यहाँ पर हमारा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो यहाँ से अपना हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा होगा कि यहाँ पर एक हमारा हैमर कैंडल बनी है, जिसका हाई ब्रेक होने के बाद अगर हमने एंट्री की है तो हम आराम से अपने स्टॉप लॉसेस को ड्रिल करके ले जा सकते हैं। ठीक है। ये बात हो गई हमारे ओवरऑल व्यू की और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की कि कौन हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है। एक बार दूसरी चीज, ये हमारी बात हो गई व्यूज की। अब एक बार बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की कि किस इंपॉर्टेंट लेवल पे हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, कि हमारे कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो जैसा कि देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे आप वो था देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये आप देखिए 15 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल थी, 15 आवर के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। ठीक है। यहाँ पर आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने का आपने ट्रेड लिया, इस स्विंग का स्टॉप लॉस लेके, तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बने होंगे। ठीक है। ये बात हो गई आज के ट्रेडिंग सेशन की। अब बात कर लेते हैं कि हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। हम तीनों को, जितने भी हमारे सिनेरियोज बन सकते हैं, उनको हम आपको अलग अलग डिस्क्राइब करके बता देते हैं। ठीक है। पहला सिनेरियो देखिए, अगर बनता है कि अगर निफ्टी फिफ्टी समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास कहीं खुलता है 19,530 से लेकर 19,540, यानी कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लाइव सेशन में ही मैंने आपको यहाँ पर एक एबीसीडी पैटर्न बना के दिया था कि उसमें ये लिखा था कि अगर ये वाला हमारा स्विंग हाई ब्रेक होता है तो हमारा ये एबीसीडी पैटर्न एक्टिवेट होगा। इसके हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,580 एज पर डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,645। ठीक। आपने देखा लास्ट में, लास्ट 30 मिनट में निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स ने इस हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक। अब बात कर लेते हैं सिनेरियोज की। पहला सिनेरियो होगा कि निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स अगर समवेयर अराउंड इसी रेंज की, इसी लेवल के आसपास खुलता है, इसी 20-30 पॉइंट पे, यानी कि हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि जब तक ये हमारा हाई ब्रेक नहीं होगा
तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद जब इस रेंज को काफी देर कंसोलिडेट करने के बाद, एक मिनिमम 15 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद जब इसको यहाँ से निकालेगी, तो हम इस स्विंग का स्टॉप लॉस लेके हम इस स्विंग के ऊपर अपना एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,586 और 19,645। ठीक, ये बात हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशन में। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि अगर इन केस निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, कहाँ पे खुलता है, 19,494 या 490 के आसपास अगर खुलता है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले ये देखना होगा, यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा कि 19,490 के लेवल के पास आके फिर से आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर कोई हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई हमारा डब्ल्यू पैटर्न, कोई हमारा यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी हैमर कैंडल थी। या उसके अलावा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अगर इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से अपना लॉन्ग हम इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,540 और उसके बाद 19,580, और उसके अपने स्टॉप लॉस को हम ड्रिल करके ले जाएंगे। ठीक, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आपकी निकल के आती है कि आपका शॉर्ट किस कंडीशन में बनेगा फ्लैट की ओपनिंग में, जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,490 के नीचे सस्टेन नहीं करता है। जब कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी यहाँ पर हमको डाउन साइड का ट्रेड कंसिडर करना है, जिसके हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,470, 19,450 और उसके बाद 19,430। ठीक है, ये हो गया आपकी 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि समवेयर अराउंड का आपका निफ्टी 50 इंडेक्स ज्यादा गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास 19,580। ठीक है, 19,580 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स आपको खुलता है, तो हमें यहाँ पर देखना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिनिमम कम से कम यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेव स्टोन डोजी, या कोई हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, या यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा, उसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो डाउन साइड पे यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबे के लिए हमको नहीं जाना है, अपने प्रॉफिट को पार्ट्स में बुक करते रहना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि निफ्टी इंडेक्स के आपको सारे लेवल समझ में आ चुके होंगे, एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अभी एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारा जो व्यू है, ये भी चार्ट मैंने प्रॉपर आपके साथ अपना हमने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हुआ था कि किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों में परफॉर्म किया है और किस तरीके से हमें इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक सीबीसीडी पैटर्न एक ड्रॉ करके दिखाया था, जहां से हमारा हमको डॉट रिवर्सल मिला। ठीक है, डॉट रिवर्सल मिलने के बाद अब अगर हम इस पूरे लेग को काउंट कर लेंगे फिबोनाची से, तो उसका समय अराउंड ये 0.50 की रिट्रेसमेंट आ गया था, जहां से हमको फिर रिजेक्शन देखने को मिला। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रही थी कि जो ये वाला हमारा लो लगा था, इस वाले लो ने इस वाले को लो को ब्रेक नहीं किया था, तो इसीलिए हमारा यहाँ से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से ही हमारा यहाँ पर हमारा बुलिश साइड का बायस बना हुआ था। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तो बन गई, इसका प्रॉपर फॉलो अभी आ गया है। लेकिन अभी आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स का सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पर ये होने वाला है, चुनौती ये होने वाली है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना होगा। और इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करने के बाद उसके ये 2 टारगेट अभी निकल के आ रहे हैं, तो ये निकल के आएंगे 44,790 और उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आएगा 44,950। ठीक, जब ये 2 लेवल हमारे यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, तो ही हमारे ये दोनों XABCD पैटर्न जो बने हुए हैं, तभी हमारे दोनों ये XABCD पैटर्न एक्टिवेट होंगे, जिनके टारगेट निकल के आएंगे 46,000 और 46,370। ठीक है, ये तो देखिए बात होगी हमारे लॉन्ग टर्म व्यू की बैंक निफ्टी इंडेक्स में। एक बार बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमको वहां पर किस तरीके से ट्रेड करना है, हमारे वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी भी इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से फंसा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स पहले हमारा ट्रेंड लाइन को निकालेगा। उसके बाद जितने भी हमारे ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज हैं, ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज हैं, ये हमारे सब एज अ टारगेट या आप ये कह सकते हैं कि एज अ रेजिस्टेंस आपका काम करने वाले हैं। बात करेंगे 44,950 के लेवल की, तो ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले ही बता रखा है कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हमारे दोनों XABCD पैटर्न एक्टिवेट होंगे।
जिसके बाद हमको यहाँ पर अच्छे खासे बैंक निफ्टी इंडेक्स में टारगेट देखने को मिल गए हैं, ठीक है, मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, जो आज का मैंने लॉन्ग प्लान किया था, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। फिबोनाची कर लीजिए, चाहे हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न कह लीजिए, यहाँ से स्मूथ अगर किसी ने आके 50% पे फिबोनाची का 50% कर लिया, हार्मोनिक का हाफ बैट पैटर्न कर लिए, यहाँ पर हमने अगर को सेल कर दिया है, उसके बाद दिन भर मार्केट को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर बहुत इजीली पैसा बना है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, देखिए, गौर करिए, सिर्फ किसी के लेवल बता देने से ट्रेड मत करिए, खुद भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए। ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई अब आपके व्यूज की, हमने बात कर ली। व्यू हमारा बायस हमारा बुलिश साइड में है, किस लेवल के बाद हमको कहाँ पर कैसी पोजीशन बनानी, ये हमारी बात हो गई, ठीक। ये वाला चार्ट भी मैंने आपको अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत ही टाइमली मैंने अपडेट किया था। ये XABCD पैटर्न भी दिया था, जब यहाँ से पुल बैक आ रहा था तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, इसको भी मैंने आपको हाफ बैक पैटर्न से कैलकुलेट करके दिया था। हाफ बैक पैटर्न देखिए कितना डॉट रिवर्सल आया है और हमारा ये एग्जैक्ट दोनों टारगेट हिट हो गए। तो एक काम करते हैं, अभी इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए, ये जो लेवल हमारा निकल के आएगा 44,617, आप इसको मोटा मोटा अप्रॉक्स फिगर इसको आप 44,650 कर सकते हैं कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही आप इस स्विंग को पकड़ लीजिए कि आज का जो हाई था, ठीक है, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हमको अपना बायस अपना अपसाइड बनाना है। इसी के बाद ही अपना हम यहाँ से लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के केस में बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर फ्लैट खुलता है और कल आज के अपने हाई को निकालता है तो यहाँ से अपना हम लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 44,780, 44,950, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज, हमको डाउन साइड का ट्रेड करना है। डाउन साइड का ट्रेड हमारा अब केवल और केवल बनेगा 44,470 के नीचे, जहां से आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बाउंस देखने को मिला है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,416, और उसको ब्रेक करता है तो सॉरी 44,416, उसको ब्रेक करता है निकल के टारगेट हमारे आएंगे 44,310, ठीक। ये तो बात होगी लेवल्स की। अब कहाँ पे किस तरीके से हमको देखना है कि किस लेवल पे मार्केट जब आएगी तो हमको वहाँ पे क्या देखना है, क्या फॉर्मेशन चेक करनी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सारी कंडीशंस हमारे पता होनी चाहिए कि हमें किस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कि इन केस मान लीजिए कि अगर मार्केट में कल कोई गैप अप लगता है, गैप अप लगने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स कल की हाई को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद मिनिमम टू मिनिमम 15 to 30 मिनट्स यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर के साइड सस्टेन करना चाहिए। और उस जो रेंज हमारी आधे घंटे की बनेगी या 15 मिनट की, 25 मिनट की जो हमारी रेंज बनेगी, आप उसको अप्रॉक्स 30 मिनट मान के चलें, 30 से 40 मिनट आप वहाँ वेट करिएगा। जो अप रेंज की जो भी अप साइड की रेंज होगी उसका ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर अप साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। उस रेंज का जो हमारा स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। एक चीज, अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो डाउन साइड ब्रेक होने के बाद अपना हम डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमारा डाउन साइड में टारगेट बहुत लंबे निकल के नहीं आएंगे उस समय पे। मैक्सिमम को वहां तक बैठना है 44,470 तक। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमको ये टारगेट डाउन साइड में मिल सकते हैं, ठीक। बात कर ले किसी का बड़े गैप डाउन की, तो बड़े गैप डाउन से हम ये मान सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका 44,310 के आसपास खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, आप देखेंगे कि आज भी बैंक निफ्टी इंडेक्स ने इसी लेवल पे आकर सपोर्ट लिया था। और कल अगर गैप डाउन खुल के आता है या इन लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिखता है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, या यहाँ पर हमारा कोई हैमर कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो यहाँ से हम अपना एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने पॉसिबल सिनेरियोज से सारे सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। फिर भी उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उससे आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की एनालिसिस में समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।